तो जी आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स अब मुख्तलिफ किस्म की आपके ऐप ऐप में इस्तेमाल होती हैं, हम देखेंगे क्यों इस्तेमाल होती हैं वो भी हम देख लेंगे। बाइट फील्ड आपके लिए ये कीवर्ड इसका जो एसएपी में दिया वो एक्स है, ठीक है। टेक्स्ट जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसका डेटा आपने डिफाइन करना बाइट, ठीक है, वो होगा एक्स। अब बाइट कहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जहां पे आपके उस वेरिएबल का जो साइज है बाइट साइज होगा, ठीक है, 8 बिट्स वाला। अब 8 बिट्स वाला जो है वो डेट भी हो सकता है, लेकिन डेट का जो है उसने अलग से एक डेटा टाइप दिया होता है। तो बाइट फील्ड आपकी पासवर्ड की भी हो सकती है, ठीक है, या इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है तो वो बताएं। या जैसे एचआर के मॉड्यूल में आपके एम्प्लॉय कोड्स होते हैं वो भी 8 बिट्स के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन 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 द प्रोसेस। टेक्स्ट फील्ड सी के उससे डिनोट किया जाता है, इंटीजर आई होता है आगे इनके, हम वो भी देखेंगे कितना स्पेसेस ये लोग देते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली आपके न्यूमेरिकल जो आपके जिसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो भी फ्लोटिंग में आते हैं, ठीक है, और जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं वो भी आते हैं। ये आपके कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने लेट्स से मैं कह सकता हूँ प्रोडक्शन में, जैसे एलपीजी की प्रोडक्शन है पेट्रोलियम में, वहाँ पे आपके जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो आपके केमिकल्स की हो रही होती है, पेट्रोकेमिकल्स की हो रही होती है, उनके जो क्वांटिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, लीटर्स में, फिर उनके वेट्स वगैरह होते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट में आप वो कर सकते हैं। फैक्ट नंबर अगेन ये भी एक न्यूमेरिकल का, इसमें अगेन बड़े नंबर्स जो है ना वो आपके फैक्ट नंबर्स में आते हैं। स्ट्रिंग्स टेक्स्ट स्ट्रिंग, यस, ये कैरेक्टर्स के लिए आप बड़े जो स्ट्रिंग्स आपने स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे आपके चेक आपने प्रिंट करना होता है बैंक्स का, ठीक है, उसमें जो आपको टेक्स्ट वगैरह जो प्रिंट करवाना है टाइटल में, या अगर इनपुट फील्ड है वो आप वो हम देखेंगे उसका सिंटैक्स जो है वो जब हम सिंटैक्स उसका डालते हैं स्टेटमेंट का इनपुट लेने के लिए, तो एक सिंटैक्स लेता है जहाँ पे वो एक आपको जो है इनपुट की फील्ड दे देता है, तो वहाँ पे भी आप स्ट्रिंग कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा जी, जो एक्स है बाइट फील्ड, इसका 1 बाइट है, ठीक है, जिसका हेक्साडेसिमल जो बाइट वैल्यूज हैं 0 to FF, कुछ भी इसके इन 0 to FF के दरमियान जो भी कॉम्बिनेशन है वो आपका 1 बाइट में आ जाएगा। कैरेक्टर इसका 65,000 इसका स्पेस है। न्यूमेरिकल फील्ड इसका भी 65,000 है। डेट जो है, ठीक है, इसके 8 कैरेक्टर्स हैं। टी जो है, ठीक है, ये 6 कैरेक्टर्स का है। 6 कैरेक्टर्स, ये टी टाइम का होगा, यस, ये 6 कैरेक्टर्स का है, ठीक है। इंटीजर 4 बाइट्स का है, 4 इंटू 8 आप कर लें 32 बाइट्स, ठीक है। अब इस 32 बाइट्स में इतने नंबर आपके आ सकते हैं उसमें, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ये है उसका रेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2.22 एंड टू द पावर ऑफ 308, 1.79 टू द पावर ऑफ 308, तो कितना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। फैक्ट जो है अगेन इसका भी बहुत समझ लें कि न्यूमेरिकल अगर उसमें आप चलते हैं मैथमेटिक्स में बहुत बड़े नंबर्स हैं। स्ट्रिंग्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, इसमें आप बेशुमार वो डाल सकते हैं। और एक्स स्ट्रिंग एनी बाइट वैल्यू जिसमें हेक्साडेसिमल का आएगा वो आप 0 to FF कॉम्बिनेशन में उसके साथ आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे। अब आते हैं हम सिंटैक्स की तरफ। जब भी आप कोई वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उससे पहले हम लिखेंगे डेटा, जिसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कौन सा, टेक्स्ट अंडरस्कोर लाइन। उसका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप कैरेक्टर होगा। लेंथ उसका हम 40 रख देंगे, हालांकि इसमें 65,000 रख देंगे, हमने 40 रखा हुआ है, ठीक है, ताकि सिस्टम के रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल ना हो, ये भी आपने ध्यान रखना होता है कि आप अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो वो फिर 65,000 की स्पेस जो है वो खा जाएगा। इस तरह आप इसको आपने हजारों के हिसाब से अगर आपने कोड लिखना है और उसमें आपने छोड़ दिया तो उसमें फिर वो सिस्टम ओवरफ्लो भी हो जाता है और सिस्टम के रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है आपने, इज इक्वल टू वेरिएबल है आपका, यानी इस टेक्स्ट लाइन के वेरिएबल में, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जैसे बकेट होती है, जैसे एक बाल्टी होती है, उसमें आप पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें आप चीज़ें भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने शिफ्टिंग की है तो उसमें चीज़ें भी आप छोटी मोटी साबुन शैम्पू वगैरह वो रखते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है ये बाल्टी की तरह होता है, एक कंटेनर होता है,
ठीक है, एक बड़ा जो कंटेनर उस तरह भी आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं जो हूँ कॉमा के साथ, एक कॉमा के साथ उसको डिफाइन करूंगा, लेक्चर नंबर 2 का चैप्टर ऑन डेटा टाइप्स, और उसके साथ फिर एक इन्वर्टेड कॉमा एंड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब ये है कि एंड ऑफ दैट सिंटैक्स लाइन, ये वाला यहाँ पे मेरा जो है वो कमांड खत्म होगी। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ राइट। राइट क्या है? प्रिंट का ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट लाइन, यानी टेक्स्ट लाइन में जो कुछ भी है, जो वेरिएबल है इसके अंदर, इस कंटेनर में, वो प्रिंट कर दें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट स्ट्रिंग पे। डेटा डिफाइन कर रहे हैं किसको? इस वेरिएबल टेक्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग को, जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग का उसने जो है वो वेरिएबल ओपन रखा हुआ है, इसमें आप जितना मर्जी आप रख सकते हैं, क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं लेता और आपने ज्यादा इतना टेक्स्ट लिखना भी नहीं होता। आपने टेक्स्ट स्ट्रिंग में एक एब्सोल्यूट कर दिया उसमें कि इसमें क्या आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा अ प्रोग्राम इन ABAP इन्वर्टेड कॉमा पीरियड, ठीक है। उसके बाद राइट स्लैश टेक्स्ट स्ट्रिंग, स्लैश का मतलब यहाँ पे है नेक्स्ट लाइन। अच्छा जी, अब आ जाए डेटा पे। डेटा जो है फिर अगेन, सॉरी, डेट पे आ जाए, उसी का अगेन सिंटैक्स डेटा, यानी मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ डी अंडरस्कोर डेट टाइप डी। डी डेटा टाइप है डेट का, आगे उसको मैंने खत्म कर दिया। अच्छा जी, डी अंडरस्कोर डेट इज इक्वल टू, अब इसमें मैं कोई इनपुट नहीं कर रहा, कोई स्ट्रिंग वो हार्ड कोड नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ सिस्टम की, ठीक है। ये सिस्टम का क्लास जो है ऑटोमेटिक, जो बाय डिफॉल्ट एसएपी में मौजूद है, वो लेगा। इसमें क्या होगा, सिस्टम डैश डाटम, ये एसएपी का अपना, कह लें कि आप ये क्लास है जो ले रहे हैं, और इसी के इसके अंदर जो भी डेटा आपका है वो इसमें आ जाएगा, इस कंटेनर यानी वेरिएबल डी अंडरस्कोर डेट में आ जाएगा। राइट, न्यू लाइन, डी डेट, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके एबैप में ले जाएंगे। एबैप स्क्रीन नजर आए तो मुझे बता दें, आ रही है नजर? नजर आ रही यस सर, जी? आ गई। आ गई है? यस सर, आ रही। ओके गुड। एबैप एडिटर में जाऊंगा, ठीक है। एबैप एडिटर में खोलता हूँ, बहुत आसान है, बहुत कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। Z_T26 हमारे बैच का नाम है, और आज है 30 जून। डेटा टाइप्स क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ पे डेटा टाइप्स फॉर T26 एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, स्टेटस अनक्लासिफाइड, LDB नेम कुछ नहीं, सब कुछ सही है, सेव किया। अच्छा, यहाँ पे मैं लूंगा लोकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने भी इस पैकेज को ट्रांसपोर्ट नहीं करना। पैकेज क्या होता है, मैं पिछले उसमें लेक्चर में हम कवर नहीं कर सके थे। पैकेज वो होता है जो हमने ट्रांसपोर्ट करना होता है। अभी हम डेवलपमेंट के सर्वर में बैठे हैं, डेवलपमेंट से मुराद एबैप का डेवलपमेंट का सर्वर अलग होता है, फंक्शनल सर्वर से अलग होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट अलग होता है, ठीक है। इसमें सारा सब कुछ हमारे दस्तरस में होता है, हमारे एक्सेस में होता है। तो फिर जो हम कोड लिखते हैं वो पैकेज में डालना पड़ता है, ताकि फिर मैं उसको, उस पैकेज को दूसरे सर्वर, यानी क्वालिटी का सर्वर है या प्रोडक्शन का सर्वर, उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकूं, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया था आपके सामने, यहाँ पे मैं इसको मैंने वो कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अब टेक्स्ट लाइन टाइप सी सारे वही हमने अभी जो किए हैं। इसको अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इसके सिंटैक्स को। वो कह रहा है नो सिंटैक्स एरर्स फाउंड, इसको मैं करूंगा सेव। सेव का होगा इस डेटा टाइप्स 30 जून डेटा टाइप्स के प्रोग्राम में होगा। सेव हो गया। अब ये इन एक्टिव मोड में है, एक्टिवेट किया। यहाँ पे ये डेटा टाइप्स में सेव हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ये एक्टिवेट हुआ तो फिर मैं इसको डायरेक्ट प्रोसेसिंग में चलाऊंगा। डायरेक्ट प्रोसेसिंग में चलाऊंगा, उसने देखिए ये स्ट्रिंग ये प्रिंट कर दिया, दूसरा स्ट्रिंग ये प्रिंट कर दिया, और साथ में मुझे उसने जो डेट है आज की 30/06/2022 सिस्टम की जो डेट है
वो भी उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब इसका फॉर्मेट जो है, जो मास्क होंगे वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट उसमें टाइप्स। स्ट्रक्चर जो टाइप्स होते हैं और जो टेबल टाइप्स होते हैं, ये क्या चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, अगर सादा अल्फाज में अगर इसको हम बयान करने की कोशिश करें कि स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी हो सकते हैं। टेबल्स में मुराद ये है कि फील्ड्स हैं। अब टेबल कौन सा लेंगे हम, आपका असल में जब आप एवैप के उसमें जब डेवलपमेंट में बाकायदा जाएंगे तो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के टेबल्स होते हैं, मटीरियल मैनेजमेंट के, एचआर के, एफआई के, प्रोडक्शन प्लान, सो ऑन। वहां पे टेबल्स होते हैं, इसके पीछे जो डेटाबेस में होते हैं टेबल्स होते हैं। हर टेबल में फील्ड्स होती हैं। कुछ फील्ड्स के की फील्ड्स यानी जो प्राइमरी कीज आपके डेटाबेसेस की होती हैं वो भी होती हैं, ठीक है। तो टेबल उससे बनता है। अब आपने एक एफआई का टेबल उठाया, लेट्स से कि आपने बैंक का टेबल उठा लिया, बैंक का आपने चेक प्रिंट करना है, या वेंडर के साथ आपने पेमेंट इनवॉइस, उसकी इनवॉइस स्लिप प्रिंट करनी है अलॉन्ग विद बैंक डिटेल्स। दो टेबल्स आएंगे, वेंडर के, बैंक के, ठीक है। वहां से आप उनकी फील्ड्स उठाएंगे, तो दो टेबल्स आप जोड़ेंगे तो स्ट्रक्चर बन जाता है लोवेस्ट लेवल पे। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये ग्रैंड स्कीम होती है। अब स्ट्रक्चर्स के अंदर कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी आते हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड भी होते हैं, और स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो अक्सर एसएपी में ये होता है कि जब आप एसएपी कोड में कोई एरर आता है एबैप में, तो आप उसकी जब डीबगिंग करते हैं तो एबैप वाला ये पूछता है कि आप मुझे टेबल का नाम दे रहे हैं या स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को डीबग करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँ, टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर फिर टेबल है, आपको ढूंढना पड़ता है फिर। तो टेबल जो होता है ये एक समझ ले स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट होता है जहां से आपका कोड जो है वो एक फॉर्मेट में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इनके एलिमेंट्री टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के, जिसमें बताया टेबल्स होते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, जिसके अंदर टेबल्स हैं तो उनको डीबग करना आसान होता है। और एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपस में ग्रुप हुए हुए होते हैं। अब ये किन केसेस में हो सकता है, जहां पे लेट से कि आपने वेंडर की पेमेंट करनी है, और वेंडर की पेमेंट जो है वो इस तरह करनी है कि वेंडर के एक तो मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, उसका NTN, उसका बैंक डिटेल्स है, नहीं बैंक नहीं, एक तो आपको ये पता लग गया CNIC, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पता उसका, वो एक ही टेबल में आ रहा है, वो आपने वेंडर का टेबल उठा लिया। फिर उसके बाद आपने कहा कि मुझे इसके बैंक डिटेल्स भी चाहिए। बैंक डिटेल्स में आपका IBAN नंबर आता है, बैंक नेम आता है, ब्रांच नंबर आता है, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर आता है। IBAN में ही होता है लेकिन अकाउंट नंबर अलग से भी लेते हैं, फिर ब्रांच कोड आता है। तो ये दो टेबल्स हो गए। फिर उसके बाद आपने ये आपके आपके उसको थोड़ा सा और मजीद अगर कंप्रेस करें तो ये होगा कि जी फाइनेंस वालों ने कहा कि जब तक वेंडर जो है आपका मटेरियल पहुंचाता है आपके फैक्ट्री तक, गेट तक, जितना माल है, लेट्स से आपने उसे 1 लाख का माल लिया, उसे पहुंचाया अभी 30,000 का है, ठीक है, और 30,000 का 30,000 जो है वो लेट्स से प्रोडक्शन में यूज हो गया। तो अब आपका फाइनेंस वाले चाहते हैं कि सर हम पेमेंट सप्लाई पे नहीं, हम पेमेंट करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर कंप्लीट होने पे। यानी आपका 30,000 का माल लग गया, प्रोडक्शन ऑर्डर में चला गया, प्रोडक्शन ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो उसको पेमेंट होगी। तब आपने प्रोडक्शन प्लानिंग के भी टेबल में जाके, प्रोडक्शन ऑर्डर के टेबल में जाके उसके सारे जो जो ऑपरेशंस हैं उन सारे टेबल्स को खंगालना है, और उन टेबल्स में से निकालना है कि कहाँ पे जाके वेंडर का मटेरियल भी कंफर्म हो रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर भी कंफर्म हो रहा है। तो ये 3-4 टेबल, ये तो मैंने आपको एक ऐसी मिसाल जिसमें टेबल ही टेबल निकल रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इनको डीबग करना टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो जहां पे आपकी नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स आज, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, वहां पे आपका डीबगिंग जो है ना वो टाइम टेकिंग हो जाती है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। कम्प्लेक्स नहीं होती क्योंकि एक दफा आपने स्ट्रक्चर्स को डीबग कर लिया, अगली दफा आपको स्ट्रक्चर्स डीबग करने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन टाइम जरूर लगता है उसमें, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री टाइप्स जिसमें सिर्फ टेबल, सादा टेबल्स होते हैं, एक आधा टेबल होता है या 2-3 एक ही मॉड्यूल के टेबल होते हैं, वो आपस में उनको ग्रुप भी किया जा सकता है। और एक मॉड्यूल यदि लेट है आपने का एक ही जगह के आपने टेबल्स ले, जैसे मैंने कहा वेंडर के नाम है तो वेंडर के नाम के साथ जो उसी का एक ही टेबल, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी निकल रही है, उसका फर्स्ट नेम सर नेम भी निकल रहा है, उसका NTN भी वहीं से निकल आएगा, ठीक है। तो वो उस जैसे सिंपल जो स्ट्रक्चर्स हैं आपस में आप उसे ग्रुप भी कर सकते हैं,
ठीक है। अब जो टेबल टाइप्स में इतने बात कर रहा हूँ, टेबल टाइप्स क्या होती है? ये हैं आपके एरेज जो आपने कभी C++, सी शार्प में पढ़े होंगे। ठीक है, ये टेबल टाइप्स कहलाते हैं आपके एसएपी में। ठीक है, और ये जो एरेज होते हैं, टेबल टाइप्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर्स की बुनियाद बनते हैं। ठीक है, यही टेबल टाइप्स आपके इंटरनल टेबल्स होते हैं एसएपी में, एबैप में। ठीक है, और इनको आप मुख्तलिफ तरीकों में यूटिलाइज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैरामीटर्स पे बात करते हैं। पैरामीटर्स इनके क्या है? लाइन और रो टाइप। आपका जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आ रही है, लाइन नंबर 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल टेबल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री सिंपल भी हो सकते हैं, और इसमें आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, और ये कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी एम्बेडेड भी हो सकते हैं, यानी लूप्स भी इसमें चल सकते हैं। की जो है बेसिकली ये फील्ड है, ये ग्रुप ऑफ फील्ड्स है, यानी एक फील्ड आपकी प्रिंसिपल प्राइमरी की भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो की है बेसिकली इंटरनल टेबल को सिग्निफाई कर रही हो सकती है, उसमें पॉइंट कर रही हो सकती है। ठीक है, और उसके टेबल रोज से भी आपके अंदर, यानी हो सकता है सिर्फ एक टेबल को वो सिग्नल ना कर रही हो। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर जो रोज है उससे जो है डेटा उठा के ला रही, तो कीज वहां पे भी आपकी चल सकती है। एक्सेस मेथड अब ये है, जैसे अभी हमने कल बात की थी, इंक्लूड प्रोग्राम होगा, सब रूटीन होगा, तो ये एक्सेस मेथड आप आगे जाके पढ़ेंगे हमारे साथ, कैसे एक्सेस किया जा सकता है। रेफरेंस टाइप आगे हम जाके पढ़ेंगे, किस तरह हम एक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्सेस ग्लोबल रेफरेंसेस जो हैं वो हम बनाते हैं, ताकि हमें लेगवर्क ज्यादा ना करना पड़े, कोड पे कोड लिखना ना पड़े। एक हमारे पास पूरा एक क्लास और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बने हुए हों, तो रेफरेंसेस आप उसे, अब रेफरेंसेस का मतलब ये थोड़ा सा ड्राई डिस्कशन होगी। लेट्स से कि मैं मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल अब लेते हैं नोकिया का। ठीक है, नोकिया के मोबाइल में 3310 एक होता था कभी। ठीक है, अब 3310 का अगर मैं, कोई मुझे क्या कीजिए उसका खाका बनाना है पेपर पे, तो मैं क्या करूँगा, उसका वो एक ओवल सा शेप बनाऊंगा, छोटी सी स्क्रीन होगी उसमें, जो स्क्रीन होगी वो भी बिट्स वाली होगी, यानी कलर वाली नहीं होगी। ठीक है, मोनो क्या हो सकते थे, कौन सा वो कलर, खैर वो बनाऊंगा, उसमें दो हाथ आपस में वो भी ड्रॉ करके दूंगा, और उसके बटन्स भी मुझे याद है वो किस तरह गोल गोल से, गोल गोल नहीं ओवल होते थे, ठीक है, सॉफ्ट से होते थे, वो मैं बना के उसके जो बटन्स हैं स्क्रॉल वाले वो भी मैं बना के, ये खाका। अब ये पूरा जो मैंने मोबाइल जो बनाया है उस पे पेपर पे, ये क्लास है जिसमें बटन्स की एक शेप है, स्क्रीन की एक शेप है, स्क्रीन के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक के जो बिट्स थे, वो हाई रेजोल्यूशन नहीं थे। ठीक है, बटन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक जी नरम थे, गोल थे। ठीक है, और उसमें नंबर्स कौन से लिखे हुए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मैं बयान कर रहा हूँ। मैं नंबर्स तो दे दिए, बटन्स दे दिए, बटन्स पे क्या लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स किस कलर में लिखे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है उसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह आप एक पूरी क्लास कोड में बनाते हैं कि जो नोकिया मोबाइल, उसके ये शेप, ये बटन्स, बटन्स पे लिखा हुआ है, और उसका स्क्रीन ऐसा था। ठीक है, तो ये पूरी क्लास बनी, और क्लास का जो है अंदर कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स मैंने, और इसको मैंने ग्लोबल कर दिया, यानी अब मैंने इस नोकिया मोबाइल को कहीं भी अगर अपने कोड में इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो मैं इस क्लास से जो है रेफरेंस टाइप्स निकाल सकता हूँ, पूरा पूरा कोड भी उठा सकता हूँ, या कुछ फीचर्स में उसके उठा लूंगा। ठीक है, तो रन टाइम पे, सॉरी, रन टाइम पे मैं जो हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब चूंकि टाइम हो गया थोड़ा, और मैं थोड़ा सा इसको बस यहाँ पे कर देता हूँ। वेरिएबल्स जो होते हैं आपके, क्या है ये जो भी हमने अभी पढ़ा ऊपर, अभी कोड भी हमने देखा, वेरिएबल जो होते हैं आपके कंटेनर्स होते हैं, इसमें वैल्यूज भी आती हैं, इसमें एक स्पेस होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कंटेंट्स चेंज भी होती है, यानी कैलकुलेशंस वगैरह हो गई, 1+2 क्या होगा वो आप वेरिएबल्स में डाल सकते हैं। हर वेरिएबल का अपना एक टाइप है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, पैकेज है, फ्लोटिंग पॉइंट, फलाना। रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी आप एक रेंज भी दे सकते हैं, टेम्परेचर की रेंज है, हॉट कोल्ड, ये भी आप उसमें उस स्पेस में दे सकते हैं। अच्छा, सेट ऑफ ऑपरेशन यानी कैलकुलेशंस वगैरह आप उसमें दे सकते हैं, कि अगर उसमें कंडीशंस भी लगा जी, ये अगर दिन का वक्त है तो इतना टेम्परेचर होगा, तो इस तरह वेरिएबल को बता देना चाहिए कि दिन का वक्त है, ये टाइम है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑपरेशंस कहलाते हैं, या न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं। अच्छा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना जरूरी होता है,
ठीक है, अब हम अगला जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह बेसिक फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे, किस तरह उनको डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।